अपना निरंकार जी। साथ संगत जी, इस जिंदगी की भाग दौड़ में जब इंसान को दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि हर कोई बस किसी उलझन में है। कोई ना कोई उलझन इंसान को जकड़े हुई है। माया की उलझन, अपनी नौकरी की उलझन, रिश्तों की उलझन, या कभी कभी तो ये मन ही है, अपने ही मन के शिकार हम खुद हो जाते हैं। यानी कि वो चैन, वो तसल्ली, वो एक सुख जिसकी खोज हो रही है, वो मिल नहीं रहा कहीं ना कहीं। और जब कोई बताने की कोशिश करता है, कुछ समझाने की कोशिश करता है, तो इंसान झट से ये जवाब देता है कि मेरी जिंदगी है, मैं जानता हूं, मुझे मत बताइए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और इंसान की एक ऐसी भी अवस्था देखी गई, अगर एक सिनेरियो हम इमेजिन कर लें कि एक व्यक्ति है, वो सुबह अपने दोस्तों के साथ जरा किसी ब्रेकफास्ट पे साथ खाने वो जाता है, और बाहर जब वो सब कुछ खाते हैं और वो ब्रेकफास्ट से वापस जा रहा होता है तो अपनी दिनचर्या की ओर आगे बढ़ता है, ऑफिस में जाता है, जिन लोगों से मिलना होता है उन लोगों से मिलता है, पूरा दिन निकल जाता है। शाम को यूं ही जब वॉशरूम गया और शीशा देखा तो एकदम से देखता है कि अरे मेरे मुंह पर ये क्या लगा है। ध्यान से देखता है तो याद आता है कि सुबह मैंने एक चॉकलेट केक बाद में खाया था, तो वो चॉकलेट मेरे मुंह पर यहाँ पर लगी रह गई। और एकदम सोचता है, अरे ये क्या हो गया, सुबह से मैं घूम रहा था, सबने मुझे ऐसे ही देखा, मेरे बारे में सब क्या सोच रहे होंगे, मेरे मुंह पर ये दाग लगा हुआ था, मैं तो ऑफिस भी हो आया, हर जगह हो आया। फिर उसी समय वो अपने दोस्तों को फोन करता है और दोस्त को फोन लगाकर बोलता है कि सुबह जब मेरे मुंह पर वो चॉकलेट लग गई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मैं पूरा दिन ऐसे न जाने लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लुक व्हाट आई डिड। आपका फर्ज बनता था मुझे बताना, आपको मुझे बताना चाहिए था, मैं अपना मुंह साफ कर लेता। अब साथ संगत जी, हंसी आती है ये सोच के कि जहां तो बात होती है अपने चेहरे को संवारने की, अपने बालों को संवारने की, अपने कपड़ों को संवारने की, मैं कैसी दिख रही हूं उसे संवारने की, तो सत्संग उस समय तो मैं सबको कह रही होती हूँ कि आपका फर्ज बनता है, बल्कि आप मुझे बताओ तो मैं अपने बाहरी जो आवरण है उसे मैं संवारूं, मैं और सुंदर हो जाऊं। लेकिन साथ संगत, जब कोई ये बताने की कोशिश करता है कि अपनी जिंदगी को संवार लो, अपनी सोच को संवार लो, ये जो लाइफ तुम्हें मिली है, ये जो जिंदगी तुम्हें मिली है, इसके मोल को समझ लो, इसे संवार लो, समझ जाओ, तो तब इंसान कहता है कि मुझे मत बताओ, मुझे पता है मेरी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम वेरी बिजी। तो साथ संगत जी, मन में फिर यही भाव आया कि क्यों हो रहा है ऐसा। साथ संगत, कहीं ना कहीं इसीलिए क्योंकि जिस अंधकार में मैं जी रही हूँ, मैं उसी अंधकार की आदी हो गई हूँ, मुझे आदत रहने की। जिस धुंध में मैं रह रही हूँ उसी धुंध में रहने की आदत हो गई है। जो मेरी सोच, जो मेरी संकीर्णताएं, जो मन में मैंने अनुमान लगाए हुए हैं, मैं उन्हीं अनुमानों में जीने की, उसी तरह से जिंदगी जीने की आदत पड़ गई है मुझे। और अगर कोई मुझे कहे कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है कि तुम क्या करने आए हो, जिंदगी को संवारने की बात सोची है, तो मैं कहती हूं कि ये इसका समय नहीं है अभी मेरे पास। दिस इज नॉट माई प्रायोरिटी। क्योंकि आदत हो गई है, क्योंकि उस भाग दौड़ में मुझे कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, सच का सामना करना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें जो मैं हमेशा से ही जिसको सच मानकर जीती आ रही हूँ, उन पर कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन उठेगा और मुझे लगेगा आई एम कंफर्टेबल विद वॉट एवर आई एम, वेर एवर आई एम, वेर एवर आई एम लिविंग। और इससे होता क्या है, इससे होता सिर्फ इतना है कि समय निकल जाता है, समय निकल जाता है, बहुत समय हो जाता है, तब समझ आता है कि अरे मैं तो दौड़ रही थी, मैं भाग रही थी, लेकिन इतना दौड़ने के बाद, इतना भागने के बाद, इतना कुछ हासिल करने की कोशिश करने के बाद भी ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कहीं पहुंची ही नहीं हूं। ऐसा
क्यों लग रहा है कि अभी भी अंदर कुछ खालीपन है? ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी वो सुख, वो शायद मुझसे कहीं दूर भागता चला जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फिर रिग्रेट्स होती हैं। साथ संगत जी, ये अगर सोचें, अगर ये लाइफ की सिचुएशन तो बड़ी होपलेस सी लग रही है कि ये तो एक साइकिल है और इसी में ही सब जी रहे हैं। इट्स सो होपलेस, वेयर इज द होप? अगर इंटरनेट पे भी दासी देखती है, सोशल मीडिया पे, तो अक्सर जो यूथ है या बहुत सारे लोग वो ये कहते हैं कि लाइफ इज टर्निंग होपलेस, कोई उम्मीद ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कोई उम्मीद की किरण ही नहीं है। यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, उम्मीद कहाँ है? साथ संगत जी, ये है उम्मीद। शी इज द होप, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। साथ संगत, जब ये अपनी ब्रह्म ज्ञान की दात देकर अपनी छत्र छाया में हमें बिठाते हैं, तो साथ संगत उस समय एहसास होता है कि उम्मीद होती क्या है, जीवन का अस्तित्व है क्या। वाई एम आई हियर? मैं कहाँ भाग रही हूँ, मैं कहाँ फंसी हुई हूँ? साथ संगत जी, ये वो ऐसा आईना है जिस आईने को देखकर मैं अपनी जिंदगी के हर एक पहलू को संवार सकती हूँ। द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ मी विच नोबडी एल्स नोज। साथ संगत, इनकी कृपा से, इनके दिए हुए ब्रह्म ज्ञान के आईने में देखकर मैं अपने आप को संवार सकती हूँ। तब जाकर कहीं मेरी दौड़ खत्म होती है, तब जाकर कहीं मुझे सुकून का एहसास होता है। जरा एक बार करके तो देखें, जरा इनके चरणों में आकर तो देखें। साथ संगत जी, they say that every soul is potentially divine, but it is only Satguru who turns this potential into reality. तो साथ संगत जी, यही भाव आज दासी के मन से आ रहा है, यही भाव निकल रहा है कि जब पता है कि यही वो उम्मीद की किरण है, तो क्यों ना मैं झुक जाऊं इनके आगे, क्यों ना मैं समर्पण कर दूं अपने आप का, अपनी मैं का, अपनी सोच का, अपनी चतुराइयां का। क्यों ना मैं अपने सारे डाउट्स लेकर बस एक बार आ जाऊं, एक बार आकर समर्पित होके इस निरंकार से जुड़ के तो देखूं इनके चरणों में, और फिर एहसास होगा उस सुकून का जिसे पूरी दुनिया खोज रही है, लेकिन हाथ किसी के नहीं आ रहा। हाथ सिर्फ और सिर्फ इन ब्रह्मज्ञानियों के ही आ रहा है। तो साथ संगत जी, अंत में बस यही अरदास कि इनसे जुड़कर मैं अपने अंतर मन को संवार पाऊं, मैं अंदर से संवर पाऊं, मेरी जिंदगी संवर जाए, मेरी जिंदगी की कीमत पड़ जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना साथ संगत जी, अभी आप बहन जी से विचार सुन रहे थे। साथ संगत जी, कैसे कैसे उन्होंने कितने स्वभाव रूप से समझाया कि किस तरह से हमें निरंकार की भक्ति करनी है। साथ संगत जी, जो निरंकार की भक्ति कर लेता है वो अपने आप को संवार लेता है और अपनी ज़िंदगी सतगुरु के हवाले कर देता है। यही साथ संगत जी, दासी भी अपने लिए भीख मांगती है कि दासी भी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम श्वासों तक सतगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में जुड़ी रहे। यही दासी की अरदास है, विनती है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।